about degrees of comparison. Degrees of comparison, right? So each one of us know this very well that we have 3 degrees of comparison: positive, comparative, and superlative degree. Right? We have 3 degrees of comparison: positive, comparative, and superlative degree. So when we talk about positive degree, we describe a single person, place, or thing. Single, or we can say one. Right? Comparative में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं. Two things are compared. And superlative में more than two. More than two. Right? Another thing that we have studied, comparative degree में than का यूज होता है. Right? Than. एंड सुपरलेटिव में हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं. राइट ये तो है, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है वो ये है, पॉजिटिव में हम सिंगल चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, कंपैरेटिव में वी ऑलवेज टॉक अबाउट टू थिंग्स, टू पीपल, राइट, टू एनिमल्स, दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं आपस में, ये टू इम्पॉर्टेंट है. राइट और सुपरलेटिव में मोर देन टू. लाइक फॉर एग्जाम्पल, राम इज टॉल, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई. राम इज टॉलर देन श्याम, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई. राम इज द टॉलेस्ट, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई. राइट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को काफ़ी क्लियर होता है. राइट बिकॉज देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस. वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. Right? Positive, single, we describe single thing, person or place. Comparative, two, and superlative, more than two. Right? These are the basic things. And another thing, हमें अगर कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी होती है हम सफिक्स ER का यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी होती है हम उसमें सफिक्स EST लगा देते हैं. राइट लाइक स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. राइट और जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें हम मोर कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं. जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल. राइट तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबको पता होती हैं. अब now from where the confusion arises, right? Some mistakes that most of us do while we deal degrees of comparison. Okay, the first thing is many a times we use double comparatives. जैसे कि हम कह देते हैं she is more better than her sister. नाउ मोर की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज बेटर इज ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री. जो गुड की गुड पॉजिटिव डिग्री होता है, बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है. राइट सो वी सेइंग इट एज मोर बेटर इज रॉन्ग. राइट इट शुड बी बेटर ओनली, नॉट मोर बेटर. राइट एंड सुपरलेटिव इज बेस्ट. अनदर थिंग, सेम मिस्टेक हम सुपरलेटिव के साथ भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट इज द most highest peak in the world. यहाँ पे मोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज हाईएस्ट हमारा ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है. सो इट शुड बी माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड. राइट अनदर पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड इज जो हमारा मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है. राइट आई don't have much time left. Right so much is used with uncountable noun. Right I have many books in my bag. तो बुक्स हमारा काउंटेबल है तो हमने उसके साथ मैनी यूज़ किया है. मच हमारा टाइम हमारा अनकाउंटेबल है तो हमने उसके साथ मच का यूज़ किया है. सिमिलरली लिटिल और फ्यू. लिटिल हमारा अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, फ्यू हमारा काउंटेबल के साथ यूज़ होता है. राइट फॉर एग्जाम्पल, आई नीड लिटिल हेल्प. हेल्प को हम काउंट नहीं कर सकते तो हमने उसके पहले लिटिल यूज़ किया. राइट आई सॉ फ्यू
पीपल, राइट, आइज ऑफ फ्यू पीपल, पीपल काउंटेबल है तो हमने फ्यू का यूज़ किया. अनदर थिंग, इसमें भी एक वेरिएशन आता है, अ लिटिल, लिटिल एंड द लिटिल, राइट, ये भी डिफरेंट है, राइट. ऐसे ही हमारा होता है अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू. इनमें क्या डिफरेंस है? तो जब हम अ लिटिल बोलते हैं तो ये पॉजिटिव सेंस में होता है. अगर मैं कहूँ आई नीड अ लिटिल हेल्प, यानी कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, एक पॉजिटिव वे में इसको यूज़ करेंगे, राइट. यहीं अगर मैं कहूँ आई नीड लिटिल हेल्प, आई नीड लिटिल हेल्प, तो जो लिटिल का मतलब होता है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब ये एक नेगेटिव वे में यूज़ होता है कि मुझे नहीं चाहिए हेल्प, इट्स ओके, राइट. तो लिटिल हमारा ऑलमोस्ट नन, लिटिल उस सेंस में होता है ऑलमोस्ट नन, कुछ नहीं, राइट. और अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, तो एक पॉजिटिव वे में यूज़ होता है अ लिटिल, और लिटिल हमारा एक नेगेटिव वे में यूज़ होता है कि नहीं, ऑलमोस्ट नन, ज़ीरो, निल, राइट. सेम इज द केस विद अ फ्यू एंड फ्यू. फ्यू हमारा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है कि ऑलमोस्ट नन, नहीं, एंड अ फ्यू मतलब कुछ. लाइक इफ आई से आई सॉ फ्यू men, फ्यू मतलब मे बी ज़ीरो, राइट, नेगेटिव वे में, एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे, समझने के तौर पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं. और इफ आई से आई सॉ अ फ्यू men, मतलब मैंने कुछ लोग देखे, तो ये एक पॉजिटिव वे में यूज़ हो जाएगा कि शायद 2-3 लोग खड़े थे वहाँ पे, 1-2 लोग खड़े थे वहाँ पे, राइट. अब द लिटिल और द फ्यू, इसका मतलब क्या होता है? सपोज इफ आई से आई गेव द लिटिल milk I had to my kitten, राइट. तो द लिटिल हमारा किस सेंस में यूज़ हुआ है कि मेरे पास थोड़ा था, लेकिन वो जितना भी था वो सब मैंने दे दिया, राइट. इन दैट सेंस इट इज़ यूज. वैसे ही द फ्यू का यूज़ होता है कि चाहे आपके पास थोड़ी ही चीज़ थी, लेकिन जितनी भी थी वो सारी आपने लाइक दे दी या उसका कुछ कर दिया, राइट. सो इन दैट सेंस इट इज़ यूज्ड. होप द डिफरेंस बिटवीन अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू इज़ क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. लास्ट थिंग, हमें पता है ओल्ड की 2 फॉर्म हो सकती है कंपैरेटिव, एक होती है एल्डर, एक होती है ओल्डर, राइट. वैसे ही सुपरलेटिव भी 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है एल्डेस्ट, एक होती है ओल्डेस्ट. अगेन देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, लाइक कि कहाँ पे हम एल्डर यूज़ करें, कहाँ पे ओल्डर यूज़ करें, कहाँ पे एल्डेस्ट यूज़ करें, कहाँ पे ओल्डेस्ट यूज़ करें. तो ये समझना बहुत ही ईजी है. जो हमारा एल्डर और एल्डेस्ट है वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए हम यूज़ करते हैं, और ह्यूमंस में भी ब्लड रिलेशंस में, ह्यूमंस में भी ब्लड रिलेशंस में. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी माई एल्डर सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, राइट, क्योंकि एल्डर सिस्टर मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है. ओल्डर यूज़ नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि हम बहन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, ब्लड रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं. ये तो पहला पॉइंट है. अब दूसरी चीज़, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर किसी सेंटेंस में देन का यूज़ हो रहा है, इफ़ इन एनी सेंटेंस देन इज देयर, देन इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टर, ब्रदर और एनी फैमिली मेम्बर, हम एल्डर का यूज़ नहीं करेंगे. किस केस में नहीं करेंगे? अगर हमारे सेंटेंस में देन आ रहा है. लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल. अगर मैं कहूँ आई एम डैश देन माई सिस्टर, राइट. अब देखो इस सेंटेंस में सिस्टर आ रहा है, तो बहुत से लोग ये मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पे एल्डर फिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एल्डर नहीं आएगा, ओल्डर आएगा, क्योंकि सेंटेंस में देन है. अगर सेंटेंस में देन है तो हम ओल्डर का यूज़ करेंगे, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फैमिली मेम्बर. दिस वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट. और अदर केसेस में हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज़ करते हैं, राइट. लाइक ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज, राइट. विलेज की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने ओल्डेस्ट का यूज़ किया, बिकॉज ऑब्वियसली विलेज में डिफरेंट फैमिलीज़ होती है, लेकिन हम फैमिली में अगर बात करेंगे, ही इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आर फैमिली, राइट. वो हमारी फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है एज वाइज, तो हमने एल्डेस्ट का यूज़ किया. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल. वेरी सून वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस, right, so that whatever rules we are discussing will be clear up. Thank you.